आप सभी को जय मसीह की। आज हम सब के लिए एक आनंद का विषय है कि हम परमेश्वर के भवन में हैं, ताकि आज हम उसकी महिमा करें। और अब समय आ पहुंचा है कि हम उसके सामर्थी और शक्तिशाली वचन को सुनें। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को जो है अपने वचन के द्वारा बनाया है। किसके द्वारा बनाया है? अपने वचन के द्वारा बनाया है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि परमेश्वर के मुंह के वचन के द्वारा बनी है। और यूहन्ना 1:1 बताता है वो वचन यीशु मसीह है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन देहधारी हुआ। वो वचन कौन था? यीशु मसीह। यीशु मसीह। वो वचन यीशु मसीह है। और आज उस प्रचार को आप सुनने जा रहे हैं जो परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर बात करता है तो अद्भुत कार्य होते हैं, अद्भुत परिवर्तन जीवन में आता है। और आज के वचन से प्रभु अद्भुत रीति से आप सबको आशीषित करने जा रहा है। और आज के वचन को जब आप सुनेंगे, बहुत सारी शिक्षाएं आप अपने बच्चों के विषय में जानेंगे। बहुत सारी शिक्षाएं माता पिता सीखेंगे, बहुत सारी शिक्षाएं बच्चे सीखेंगे। और उनको परमेश्वर आज अपने आत्मिक खजाने से उनको धनी बनाएगा, ताकि आत्मिक रीति से धनी बने और सीखे कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। बाइबल का एक एक वचन परमेश्वर की इच्छा है जो हमारे लिए है, और आज आप उसे सीखने जा रहे हैं। तो आज के हम प्रचार की बुनियाद डालेंगे एक वचन से। उसके लिए खोलेंगे हम इफिसियों की पत्री अध्याय 6, उसके पद 4 को कोई मेरे लिए पढ़े। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस न दिलाओ। रिस ना दिलाओ। आज समझाया जा रहा जिनके पास बच्चे हैं, आज जो पेरेंट्स हैं जिनके पास बच्चे हैं, जिनको परमेश्वर ने बच्चों की आशीष दी है, ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, एक वरदान है। मैं क्यों कह रहा हूं बच्चे गिफ्ट और वरदान हैं? क्योंकि जो महिलाएं बांझ हैं, जिनके पास संतान नहीं है, उनकी तकलीफों को, उनकी परेशानियों को उनसे पूछना। किस लेवल की परेशानी है उनकी, किस लेवल का दर्द है उनका। बहुत परेशान, समाज से उनको विरोध सहना पड़ता है, परिवार से विरोध सहना पड़ता है, उसके बाद भी वो दुखी रहते हैं जिनके बच्चे नहीं होते। लेकिन परमेश्वर ने बच्चे जिनको दिए हैं, ये वरदान है, एक तोहफा है। इसलिए क्या लिखा है? बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस न दिलाओ। रिस ना दिलाओ। ध्यान रखें, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाएं, यानी क्रोध ना दिलाएं, उनको गंदी आदतें मत डलवाएं। बच्चों को क्रोध नहीं दिलाना है, गंदी आदतें नहीं डलवानी है। इस बात को ध्यान रखें। जो माता पिता है उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को किस प्रकार वो उनको आदतें उनके अंदर डलवा रहे हैं, किस प्रकार। और आगे क्या लिखा है वचन में? परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। यह परमेश्वर सिखा रहा है कैसे बच्चों का पालन पोषण करना है। सिर्फ संसार का भोजन खिला के, काजू बादाम खिला के, किशमिश खिला के, अंडा खिला के, चिकन कोरमा खिला के, बिरयानी खिला के उनका पालन पोषण नहीं करना। वो शारीरिक रूप से तो विकसित हो जाएंगे, लेकिन आत्मिक रूप से बच्चे ही रह जाएंगे। और ये जिम्मेदारी किसकी है? माता पिता की जिम्मेदारी है। यानी माता पिता को भी परमेश्वर के वचन से भरना जरूरी है। अगर माता पिता को खुद परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं के बारे में नहीं पता होगा, तो बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा कैसे सिखाएंगे? कैसे वचन की शिक्षा से उनको परमेश्वर के वचन से चेतावनी देंगे और पालन पोषण करेंगे? अब कई माता पिता को खुद परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, खुद वचन की समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि चर्च में जाके वो केवल बैठ के टाइम पास करते हैं। वचन का प्रचार होता है, वचन को ध्यान से सुनते ही नहीं है, और घर जाके उस वचन पर मनन करते ही नहीं है। और जब उस संदेशों को डाला जाता है तो दोबारा सुनते ही नहीं है। तो वचन की समझ आएगी कैसे? समझ आएगी कैसे? हर देश का एक लॉ है, हर देश का एक कानून है। भारत के अलग कानून है, पाकिस्तान का अलग कानून है, अमेरिका का अलग कानून है। दुनिया के जितने देश हैं सबके अलग अलग लॉ हैं। कई लॉ ऐसे हैं हमारे देश में जो जहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कई ऐसे कामों के ऊपर, लेकिन कई कंट्रीज ऐसी है जहां पर उन कानूनों के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उन बातों के ऊपर। हर देश का अलग लॉ है, कानून है। वैसे हर विषय में परमेश्वर की शिक्षा है जो जाननी और सीखनी जरूरी है। हालेलुया। तो सबसे पहले जो माता पिता है उनको परमेश्वर के वचन से भरना जरूरी है। वचन से समझ होनी जरूरी है कि अपने बच्चे को मैं क्या शिक्षा दूं, मैं अपने बच्चे को मैं क्या सिखाऊं। उससे पहले खुद सीखना जरूरी है। बिना सीखे क्या आप किसी को सिखा सकते हो?
नहीं सिखा सकते। और कई माता पिता जो हैं घरों में बाइबल तक नहीं खोलते, पढ़ते तक नहीं है, तो परमेश्वर के वचन को कैसे बच्चों को सिखाएंगे? वो क्या करते हैं, वो बच्चों को ले जाके पादरी के हाथ में पकड़ा देते हैं, पास्टर साहब आप ही सिखाओ, हमारी बात तो बच्चा सुनता ही नहीं है। हम तो बहुत समझाते हैं, सुनता ही नहीं है। ये देखो, जब मर्जी हमसे बहस करता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, सोता रहता है, काम धंधा नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, क्या करे इसका? पास्टर साहब ये समझता ही नहीं है। जो जिम्मेदारी माँ बाप की है वो पादरी के हाथ में पकड़ा दी। बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? माता पिता की। माता पिता के वचन में क्या लिखा है? हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, यानी क्रोध ना दिलाओ, गंदी आदतें मत डलवाओ, वन प्रभु की शिक्षा देते हुए और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। किनको बोला गया है? पास्टर को, माता पिता को? माता पिता को। ये माता पिता की जिम्मेदारी है। आज कलीसियाओं में क्या हो चुका है, जो जिम्मेदारी माँ बाप की है वो पादरी के हाथ में सौंप दी जा रही है। जो जिम्मेदारी पेरेंट्स की है वो पादरी के हाथ में सौंप दी जा रही है। ये तो ठीक उसी प्रकार का काम हो गया जैसे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने क्या कहा, एक केस उसके पास आया सर्जरी के लिए, डॉक्टर ने बोला एक काम करो, इस केस को मैं तो सॉल्व नहीं कर रहा, जो गार्ड बाहर खड़ा है लाल कपड़ों में, उस गार्ड को बुला लो, वो सर्जरी करेगा। ये तो ठीक उसी प्रकार की बात हो गई। जो जिस चीज के लिए अपॉइंट किया गया है वही वो काम करेगा। डॉक्टर ना गार्ड का काम करेगा और गार्ड ना डॉक्टर का काम करेगा। वैसी जो काम माँ बाप का है वो माँ बाप करेंगे, वो काम पादरी नहीं करेगा, और जो काम पादरी का है वो पादरी करेगा। आज इस बात को सीखना है। कई चर्चिज में यह हाल हो चुके हैं कि बच्चों के प्रति माँ बाप खुद गंभीर नहीं है। पास्टर जी बच्चा बात नहीं मानता, पास्टर जी बच्चा बात नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता भाई? क्यों नहीं सुनता? क्या तुम प्रभु के वचन से सिखा रहे हो? तुम्हें खुद प्रभु का वचन नहीं पता कि प्रभु के वचन से मैं कैसे सिखाऊं? तुमने खुद बचपन से बच्चे के अंदर परमेश्वर के वचन की नींव नहीं डाली, वचन की रोटी नहीं खिलाई। तुमने चिकन कोरमा खिलाया, बिरयानी खिलाया, अंडा खिलाया, दूध खिलाया, प्रोटीन खिलाया, तुमने लंबे चौड़े हस्त पुष्ट कर दिए, लेकिन वचन की रोटी नहीं खिलाई। आत्मिक रीति से उनके अंदर पोषण ही नहीं है। जैसे कई बच्चे होते हैं पोषण नहीं होता उनके बच्चों में, सूखे हुए बच्चे होते हैं। आशा वर्कर क्या कहती है, बच्चा तुम्हारा सूखा हुआ है, इस बच्चे को दलिया खिलाओ, दाल का पानी पिलाओ, इसका ध्यान रखो ताकि हस्त पुष्ट हो जाए। इसको अंडा खिलाओ, प्रोटीन मिले, इसको दूध पिलाओ, प्रोटीन मिले। कुपोषक बच्चे जो होते हैं जिनके अंदर पोषण नहीं होता, ऐसे हो जाते। वैसे ही बच्चे शारीरिक रूप से बड़े हो गए, आत्मिक रूप से तो मरे हुए हैं। छोटे से बालक है आत्मिक रूप से। कई ऐसे मसीह मैंने देखे जो 10 साल से चर्च आ रहे हैं, 15 साल से चर्च आ रहे हैं, लेकिन जब उनकी आत्मिकता को मैंने जांचा और उनकी आत्मिकता को मैंने देखा तो मुझे समझ आया ये आत्मिक रूप से अभी भी 3 महीने के बच्चे हैं। 10 साल से चर्च आ रहे हैं लेकिन आत्मिक रूप से अभी भी 3 महीने के बच्चे हैं। इसलिए तो पौलुस कहता है कि बच्चों को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। जो बच्चे हैं उनको धर्म के वचन की पहचान ही नहीं होती। इतने बड़े हो गए उनको समझ ही नहीं है, सेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लिया। और जब बच्चा हाथ से निकल जाता है, कोई लड़की लेके भाग जाता है, कोई लड़का लेके भाग जाती है, पाप में लिप्त हो जाते हैं, तो कहते पास्टर साहब प्रार्थना करो, शैतान लेकर चला गया हमारे बच्चे को, शैतान लेकर चला गया, शैतान ने बहका दिया हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा गलत रास्ते पे चला गया, हमारा बच्चा दारू पीता है। पास्टर साहब क्या करें, अब तो दुखी हो गए पास्टर साहब, हमारा बच्चा दारू पीता है, गलत संगति में पड़ गया है, नशा करता है, जुआ खेलता है, हम क्या करें, हम तो परेशान हो गए हैं। जब बचपन में तुमने कुछ बोया नहीं तो जवानी में तो परेशान तो हो गई हो गए। लिखा मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा। अगर आत्मिक वचन की शिक्षा बचपन में तुमने बोई है बच्चों में, तो बड़े होके तुम आत्मिक आशीष बच्चों के द्वारा काटोगे। तो पहले पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाइबल पढ़ो। कई पेरेंट्स खुद बाइबल नहीं पढ़ते, प्रेयर नहीं करते, कहते हैं उठ बाइबल पढ़ो, उठो प्रार्थना करो। खुद बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे और बच्चों का पूरा भार डाल देते हैं। ये तो हो गई सेम टू सेम फरीसियों वाली बात। खुद तो इतना सा बोझ नहीं उठाते और दूसरों पर सारा बोझ ला देते हैं। वैसे कई माता पिता खुद बाइबल नहीं पढ़ते, प्रेयर नहीं करते बिल्कुल भी, और बच्चों कहते हैं बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, तुम्हारा ही भला होगा, तुम्हारा ही भला होगा। क्यों? क्या माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है? एक बच्चे के लिए उसके माता पिता हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, आइडल होते हैं उसके माता पिता। अगर माता पिता विलन वाला जीवन जी रहे हैं तो बच्चा क्या देखेगा? वो विलन वाला रूप ही धारण करेगा। एक माता पिता को अपने घर का माहौल क्रिएट करना पड़ता है, एक इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है। अगर माँ बाप गाली दे रहे हैं तो बच्चे अपने आप गाली सीखेंगे।
माँ बाप को बोलना, माँ बाप बाद में कहेंगे तू गाली क्यों दे रहा है, ये गंदी बात होती है। वो सुनते सुनते बच्चा हर वैरायटी की स्टाइल की गालियाँ देना सीख गया। मैं कई वैसे परिवार को जानता हूँ जो माँ बाप इतनी गालियाँ देते थे, बच्चे बड़े हो गए, विवाह हो गए, आज भी गालियाँ उनके मुंह से निकलती है। अगर छोटी सी बात पे गुस्सा आ गया तो ले गाली, दे गाली और दे गाली सीधा निकलती है। क्यों? क्योंकि बचपन से ट्रेनिंग ऐसी मिली है, घर का माहौल ऐसा मिला है, गाली गाली गाली, लड़ाई झगड़ा। कोई बात हो गई तो सीधा घर में डंडे निकलते थे, लाठी निकलती थी। अब बच्चे बड़े हो गए, लड़ाई झगड़ा होता है, वो भी डंडे निकालते, लाठी निकालते, सर फोड़ देंगे हम। क्यों? हमने इन्वायरमेंट ऐसा दिया है, हमने माहौल ऐसा दिया है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चे को वचन की शिक्षा नहीं देते क्योंकि वचन को खुद नहीं जानते हैं, खुद नहीं समझे वचन की, बच्चों के सामने आदर्श बने। पहले खुद बाइबल तो खोलें, खुद बाइबल खोलें और खोल के बाइबल पढ़ें, ताकि बच्चा आपको बाइबल पढ़ते हुए देखे। लगातार इस काम को करें, लगातार प्रार्थनाएं करें और फिर अपने बच्चे को बोले। उसको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा कि आप कितनी बाइबल पढ़ते हो, आप कितनी प्रार्थना करते हो, उसको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। आप खुद नहीं करते और बोले जा रहे, बच्चा एक दिन पलट के बोल ही देगा। आप कितनी बाइबल पढ़ते हो, आप कितनी प्रार्थना करते हो, पहले खुद को तो देख लो, फिर क्या करोगे? फिर शर्मिंदा हो जाओगे, फिर बोलोगे बच्चा जुबान लड़ाता है, बहस करता है, बदतमीज हो चुका है। आप अपने जीवन को तो ठीक करो। आप बच्चे को क्या दिखा रहे हो, घर में क्या इन्वायरमेंट दे रहे हो? तो सबसे पहले जो माता पिता हैं, जितने माता पिता हैं, ध्यान से सुन ले, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, प्रचारों को सुने, ताकि आप सीख सकें परमेश्वर के वचन को गहराई से, गंभीरता से सीख सकें। जब आपको समझ होगी वचन की, तभी तो बच्चों को सिखाओगे। बच्चे आपका चाल चलन देखेंगे कि मेरे पापा मेरी मम्मी चर्च में जाते हैं, वो कैसा चाल चलन जीते हैं। वो देखेगा पापा मम्मी चर्च में जाते, खुद लड़ते रहते सुबह शाम तक, एक दूसरे से लड़ते रहते, गाली गलौज करते रहते हैं, मुंह फुलाए रहते हैं, बदतमीजी करते हैं। अब बच्चा क्या सीखेगा? हम खुद तो पाप करते रहे और बच्चे से बोले तुम धर्मी जीवन जियो, धर्मी जीवन जियो, धर्मी जीवन जियो, गाली नहीं देना, धर्मी जीवन जियो। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आपको धार्मिकता का जीवन खुद जीना पड़ेगा। यीशु ने करके दिखाया, फिर करना सिखाया। हालेलुया। दाऊद ने करके दिखाया, फिर सुलेमान को करना सिखाया। अब्राहम ने करके दिखाया, फिर इसहाक को करना सिखाया। आपको करना पड़ेगा, उसके बाद करना सिखाना पड़ेगा। आपका जीवन आपके बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बनना चाहिए। हालेलुया। ऐसा जीवन आपका होना चाहिए। सब लोग ध्यान दे मेरी ओर, इस बात को सीख ले। माता पिता को सीखना जरूरी है, और जो वचन से माता पिता भर जाते हैं, फिर उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, जिनके पास बच्चे हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, जितने मर्जी बच्चे हैं आपके पास, लड़का है लड़की है, ये नहीं कि लड़की के लिए शिक्षा है लड़के के लिए नहीं है। लड़का छूटे सांड की तरह घूम रहा है और लड़की को कैद कर रखा है पैरों में रस्सी बांध के, ऐसा नहीं। वचन की शिक्षा लड़के और लड़की दोनों के लिए है। इसलिए माता पिता को अपने बच्चे को क्या करना है? उनको प्रभु के वचन से शिक्षा देनी है। क्या शिक्षा देनी है? कि बेटा माता पिता से कैसे आदर करना है, विश्वासी भाई बहनों से कैसे आदर करना है, पासवानों से कैसे उनसे बिहेव करना है, व्यवहार करना है, कैसे उनको आदर देना है, अपने आस पड़ोस वालों से कैसे व्यवहार करना है, देश के पॉलिटिशियन से कैसे व्यवहार करना है, देश की जो पुलिस फोर्स है उनसे कैसे बिहेव करना है। हर प्रकार की शिक्षा बाइबल में दी गई है। आपको अपने बच्चों को सिखाना है। प्रार्थना कैसे करनी है, पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा का क्या काम है, पवित्र आत्मा हमें क्यों पाना जरूरी है, कौन सिखाएगा? आप लोग सिखाओगे। अगर हर कलीसिया में माता पिता इन जिम्मेदारियों को ले ले तो पास्टर का आधे से ज्यादा बोझ हल्का हो जाएगा। हालेलुया। आधे से ज्यादा बोझ हल्का हो जाएगा। पास्टर और खुल के सेवा करेगा। लेकिन आज एक ही परिवार में पास्टर फंसा होता है अगले 10 दिन तक, 15 दिन तक। कई ऐसे परिवार है जिस परिवार में पास्टर फंसा है पिछले 4 साल से, 5 साल से, उस परिवार का मसला ही सोल्व नहीं हो रहा। कभी एक व्यक्ति खराब होता है, कभी दूसरा व्यक्ति खराब होता है, कभी तीसरा व्यक्ति, कभी चौथा व्यक्ति। अब पास्टर जो है उसी 4 लोगों में फंसा पड़ा है। तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, एक को ठीक किया, दूसरा खराब, दूसरे को ठीक किया, तीसरा खराब, तीसरे को ठीक किया, चौथा खराब, फिर एक दिन में 4 खराब, फिर 4 को ठीक किया। अब पास्टर ऐसे करते करते 4 साल, 5 साल, 6 साल निकाल दिए। ऐसे कैसे काम चलेगा? पास्टर का बोझ तो बढ़ा रखा है। बोझ हल्का करो, बोझ हल्का करो। आज माता पिता की जिम्मेदारियां हैं
कि अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा देनी है, उनको सिखाओ, बचपन से आदत डलवाओ, बचपन से हर चीज के विषय में, उपवास रखने के विषय में, दान देने के विषय में, प्रार्थना करने के विषय में। ये तीनों धर्म के काम हैं जो यीशु ने बताए, जो सबको करने और करने ही हैं। ये सिखाओ, वचन पढ़ना जरूरी है, सिखाओ, प्रार्थना करना जरूरी है, सिखाओ, चर्च आना जरूरी है। आज पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा छोटा होता है लेके नहीं आते, क्यों? चर्च में बच्चा डिस्टर्ब करेगा। क्या करते हैं, अपनी सास को टिका देते हैं, सासू माँ इसको संभाल लो, मैं चर्च जा रही हूँ, बच्चा डिस्टर्ब करेगा। बचपन से उनको लेकर आओ चर्च में, बचपन से उनको मना नहीं करना, बचपन से चर्च में लेके आओ। तंग करेंगे, परेशान करेंगे, कोई बात नहीं। संडे स्कूल लगेगा, बच्चों को संडे स्कूल में भेजो। यहाँ सर्विस चल रही है, संडे स्कूल में डालो बच्चों को, वो पढ़ेंगे, वहां जाके सीखेंगे। ये जिम्मेदारियां हैं माता पिता की। परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा दो, देनी जरूरी है। और बच्चा आपके अंदर भी वो क्वालिटी देखे, ध्यान रखना, आपके अंदर भी वो विशेषता देखे बच्चा। जब वो देखेगा, वो तभी जाके उन बातों को फॉलो करेगा, वरना वो आप पर दोष लगा देगा, आप पर दोष लगा देगा। पौलुस ने क्या बोला, जैसे मैं प्रभु की चाल चलता हूं, तुम भी मेरी सी चाल चलो। पौलुस ने बोला, जैसे मैं प्रभु की सी चाल चलता हूं, मैं प्रभु की सी चाल चलता हूं, वैसे तुम भी मेरी सी चाल चलो। उसने इस बात को बोला, उसने यही नहीं बोला कि मेरी चाल चलो, उसने उदाहरण दिया कि जैसे मैं भी प्रभु की चाल चलता हूं, उपवास रखता हूं, प्रार्थना करता हूं, सुसमाचार का प्रचार करता हूं, उपदेश देता हूं, मैं लोगों को तैयार करता हूं, सेवा में लगा रहता हूं। जो काम प्रभु कर रहे थे वही काम मैं कर रहा हूं, वही काम प्रेरित कर रहे हैं, वही काम तुम भी करो। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझो। जब आप धार्मिकता का जीवन जियोगे, आप अपने बच्चे को बोलोगे कि बेटा देख, मैंने अपने जीवन भर परमेश्वर की सेवा करी है, उसकी सेवा के लिए हमेशा मैं खड़ी रही हूँ, मैं खड़ा रहा हूँ, मैंने हमेशा परमेश्वर के दासों का आदर किया है, सम्मान किया है, तुम भी करना। ये शिक्षा कौन देगा? आप लोग दोगे, आप लोग दोगे। आपको अपने बच्चों को ये शिक्षाएं देनी है, उनको समझाना है और वचन से सीखना है। उसके बाद लिखा, चेतावनी देते हुए उनका क्या करो? पालन पोषण करो, पालन पोषण करो। पालन पोषण, एक बच्चे का, छोटे बच्चे का पालन पोषण कैसे होता है? एक छोटे शिशु का पालन पोषण कैसे होता है? उसको माँ नहलाती है, धुलाती है, बच्चा पोटी करता है, उसकी पोटी साफ करती है, उसका डायपर चेंज करती है, उसके मालिश करती है, उसको समय समय पर दूध पिलाती है। और डॉक्टर क्या बोलता है? इस बच्चे के लिए जो पोषण है वो माँ का दूध ही है, जो इसकी ग्रोथ में इसको हेल्प करेगा, इसकी ग्रोथ में मदद करेगा। और कई महीनों तक डॉक्टर कहता है केवल माँ का दूध पिलाओ, क्योंकि माँ के दूध में वो पावर है, वो ताकत है जिससे बच्चे का पालन पोषण होता है। और जब बच्चा हल्का सा बड़ा हो जाता है तो डॉक्टर कहता है कुछ खिलाना शुरू कर दो, खिलाना शुरू कर दो। क्या एक बार में सीधा मीट की हड्डी मुंह में डाल देते हैं? कई लोग कहते हैं कि हमारी रिश्तेदारी में ऐसा होता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है और 6 दिन का पूरा हो जाता है तो सीधा मीट की हड्डी मुंह में डाल देते हैं ताकि बच्चा खाना सीखे। बताओ, हड्डी सीधा मुंह में डाल दी, 6 दिन पूरे होते ही लो बोटी मुंह में, चिकन मुर्गे की टांग मुंह में डाल दी बच्चे के। ऐसे बहुत बातें मैंने सुनी है, हमारी कलीसिया के लोगों से भी आप पूछ लेना, वो भी बताएंगे, सच्चाई है। 6 दिन का बच्चा हुआ है, मुर्गे की टांग ली, तरी में डुबोई और मुंह में ले बेटा, ताकि बच्चा चिकन खाना सीखे, बोटी खाना सीखे। क्या वो उसको बचा सकता है? नहीं। ये गलत शिक्षाओं से बाहर निकल जाए, गलत बातों से बाहर निकल जाए। ये जितनी पारंपरिक बातें चल रही हैं इससे बाहर निकले, निकम्मे रीति रिवाजों से बाहर निकले, निकम्मे कामों से बाहर निकले। हम मसीह लोग हैं, हमें वचन के आधार पर चलना है। सब अलग अलग काम करते हैं। यहाँ तो मैंने मीट की बात करी, कोई बकरे की हड्डी तक मुंह में चुसा देता बच्चे के, और क्या क्या नहीं करते। जैसे उसको 6 दिन के अंदर 6 साल का बना देंगे, ऐसे करते हैं। अरे वो 6 दिन का बच्चा वो 12 दिन का होगा, फिर 1 साल का होगा, फिर जाके 2 साल का होगा, फिर जाके 10 साल 12 साल का होगा। एक दिन में नहीं होगा। चाहे मुंह में सप्लीमेंट ही डाल दो बच्चे के, काजू बादाम डाल दो, किशमिश डाल दो, उससे बच्चे को नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। वैसे ही एक माता पिता को अपने बच्चे का पालन पोषण करना है, यानी वचन से पालन पोषण होता है। आज सीख ले, मैं कुछ सिखा रहा हूं, आज परमेश्वर बता रहा है वचन से। वचन से पालन पोषण होगा, वचन से उसको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, वचन से अच्छा बिजनेस मिलेगा, वचन से उसको फाइनेंस की आशीष मिलेगी, वचन से वो स्पिरिचुअली ग्रो होगा, वचन से अच्छी सेहत मिलेगी, वचन से उसका पालन पोषण होगा।
हालेलुया। इस वचन से, वचन को फॉलो करेगा तो पालन पोषण होगा। इस वचन को फॉलो करना जरूरी है, इसी वचन से पालन पोषण होता है। और ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो सिखाएं। ये ना बोले बेटा तू फिजिकल मेहनत करता रहे, बाइबल मत पढ़, प्रार्थना मत कर, तू तरक्की करेगा, नहीं करेगा। मैं आशीष देती हूँ प्रभु अपने बच्चों को, मैं आशीष देता हूँ अपने बच्चों को, ये तरक्की करे, ये आगे बढ़े, ये उन्नत होते जाएं। लेकिन बाइबल ना पढ़े, प्रार्थना ना करे, उपवास ना करे, चर्च ना जाए, मैं आशीष देता हूँ, मैं देती हूँ, क्या आशीष लगेगी? बाइबल में क्या लिखा है? तुम जिस घर में जाओ उस घर में जाके बोलना कल्याण हो, यानी आशीष दो। जो योग्य होगा उस पर तुम्हारी आशीष ठहर जाएगी। योग्य होगा, योग्य होगा और योग्य होगा, ध्यान से समझ लें, उस पर तुम्हारी आशीष ठहर जाएगी, नहीं तो वापस लौट के आ जाएगी, वापस लौट के आ जाएगी। ध्यान रखे, इसलिए बच्चों को सिखाना है कि इसी वचन से तेरा पालन पोषण होगा, इसी वचन से, किसी और चीज से नहीं, इसी वचन से पालन पोषण होगा। तो जितने माता पिता हैं अपने बच्चों को शिक्षा दें, हर प्रकार से, हर विषय में वचन से शिक्षा दें। ये माता पिता की जिम्मेदारी है। पादरी के हाथ में न टांग दे। बच्चे को भूख लग रही है, छोटा बच्चा है, जिम्मेदारी किसकी है? दूध पिलाने की, माँ की, पादरी की? लेकिन पादरी के हाथ में देते, पास्टर साहब पकड़ो और दूध पिलाओ, बेबी सीटर बन जाओ और दूध पिलाओ। पौलुस कह रहा कितना दूध पिलाऊं मैं तुम्हें, इतना दूध तुम्हें पिलाया, इतना दूध पिलाया, मुझे लगा तुम अन्न खाने लायक बन गए होगे, लेकिन तुम्हें अभी भी दूध चाहिए। कई विश्वासी हैं जिनको फिर से दूध चाहिए। अब दूध क्या है वो बताता है, कहता तुमसे आधी शिक्षा तुम्हें फिर से सुननी है। आधी शिक्षा कौन सी? बपतिस्मा के बारे में, रैप्चर के बारे में, मुर्दों के जी उठने के बारे में, हाथ रखने के बारे में। ये सारी शिक्षाएं तुम्हें फिर से चाहिए। क्यों चाहिए फिर से? आगे भोजन को खाने वाले बनो। और वो बोलता है अगर प्रभु की इच्छा होगी तो हम ऐसा भी करेंगे, अगर प्रभु की इच्छा होगी दोबारा से तुम्हें बिगिनिंग की शिक्षा देंगे, लेकिन दूध के बदले अन्न खाना सीखें। इसीलिए माता पिता की जिम्मेदारियां हैं कि पहले वचन से खुद भरें, परिपूर्ण हो, लायक बने। आपका बोलचाल, आपका व्यवहार आपके बच्चे देख के वो इंस्पायर हो जाए, वो बोले कि मेरे माता पिता इस दुनिया के सबसे बेस्ट माता पिता हैं। हालेलुया। कितने पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे इस बात को बोले? हाथ उठाएं। जिनकी शादी होने वाली है वो भी हाथ उठाएं। हाँ, अगर चाहते हो तो जिनकी शादी नहीं हुई तैयार हो जाएं अभी। आपके बच्चे खुद बोलेंगे मेरे फादर इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फादर हैं, मेरी मदर इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मदर है। और जो चाहते हैं, जो शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, वो अपना जीवन तैयार करें ताकि उनके बच्चे मजबूर होकर बोले कि मेरी मदर इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मदर है, मेरे फादर इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फादर हैं। यह वचन के द्वारा ही होगा। इस वचन से आपका आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से हर प्रकार आपका पालन पोषण होगा। ये वचन केवल आत्मिक बातों के लिए नहीं है, ये आत्मिक बातों के साथ साथ आपकी भौतिक वस्तुओं की भी चिंता करता है। परमेश्वर ने इजराइलियों को इतनी मटेरियल ब्लेसिंग दी, इतनी मटेरियल ब्लेसिंग दी कि परमेश्वर ने उनको आशीषित कर दिया, आशीषित कर दिया। तो परमेश्वर का वचन हमें मटेरियल ब्लेसिंग के लिए भी और हमें स्पिरिचुअल और हेवनली ब्लेसिंग के लिए भी हमेशा ब्लेस्ड करता है, ये परमेश्वर का वचन। इसीलिए प्रभु की शिक्षा से बच्चे को सिखाना है और चेतावनी देनी है और इसी से पालन पोषण करना है, इसी से पालन पोषण करना है। ये वचन सिखा रहा है, इस बात को सीखें। और बच्चे को समर्पित करना क्यों जरूरी है? डेडिकेशन क्यों जरूरी है? डेडिकेशन के बारे में आपको जानना जरूरी है। ये वचन से जब पालन पोषण कर रहे हो यानी प्रभु को आपने समर्पित कर दिया है, समर्पित कर दिया है। और एक डेडिकेशन क्यों जरूरी है उसको सीखना भी जरूरी है। आज आप इस बात को भी जानोगे कि बच्चे को समर्पित करना क्यों जरूरी है। बिना समर्पण के काम नहीं होता। लेकिन एक वचन खोले उससे पहले मेरे लिए भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 127 पद उसके 3, 4 और 5 को पढ़े। क्या लिखा है? देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब इस वचन में आप बहुत कुछ समझने आज जा रही हो। यह वचन में लिखा है कि देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। अगर किसी को परमेश्वर ने बेटा दिया है तो यहोवा का दिया हुआ भाग है। किसका भाग है? यहोवा का दिया हुआ भाग है। यहोवा ने अपने भाग में से तुम्हें बेटा दिया है, अपने भाग में से, क्योंकि बेटों को उसने अपने लिए अलग कर रखा है।
अपने भाग में से तुम्हें बेटा दिया है, अपने भाग में से वो उसने अपने लिए रखा था, वो तुम्हें दिया है। लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग हैं। और आगे लिखा है गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है, और जो गर्भ का फल है वो उसकी ओर से प्रतिफल है। प्लीज बच्चे को संभाले एक बार। वचन में लिखा है गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जो गर्भ का फल है वो परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। अगर गर्भ में किसी के संतान ठहर गई और वो बच्चा सही सलामत पृथ्वी पर आ गया तो परमेश्वर ने वो प्रतिफल तुम्हें दे दिया। हालेलुया। बहुत सारे बच्चे गर्भ में ठहरते हैं लेकिन वो बच्चे धरती पे नहीं आते, गर्भपात हो जाता है और गर्भ में ही बच्चा मर जाता है। लेकिन यह परमेश्वर की ओर से आशीष होती है कि गर्भ से बच्चा बाहर आए और बच्चा भला चंगा हो, यह उसकी ओर से आशीष होती है। इसीलिए जब परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे गर्भ से जो बच्चा तुम्हें मिला है वो तुम्हारा फल है, तुम्हारा फ्रूट है, वो तुम्हारा फल है, वो तुम्हारा फ्रूट है, उसकी चिंता तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम्हें एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों की चिंता करें, अपने बच्चों को केयर करें, उनको प्रोटेक्ट करें, उनकी हेल्प करें स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। उनको बिठाएं। बच्चे नहीं मानते प्रार्थना करने के लिए, नहीं मानते चर्च जाने के लिए, बच्चे नहीं मानते वचन को पढ़ने के लिए, लेकिन बिठाएं, सिखाएं, समझाएं ताकि बच्चा जाने, इसकी इंपॉर्टेंस बताएं, इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में सिखाएं और बताएं ताकि बच्चे सीखे और जाने। और आगे क्या लिखा वचन में? लिखा है जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। हालेलुया। एक बहुत अच्छा उदाहरण देके यहाँ पे दाऊद बता रहा है, यहाँ पे लिखा है कि जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। जैसे एक सोल्जर होता है, एक धनुषधारी होता है, उसके हाथ में तीर होता है तो वो निशाना लगा के किसी को भी शत्रु को मार सकता है। वैसे ही परमेश्वर कह रहा है जैसे वीर के हाथ में तीर है वैसे तुम्हारे हाथ में जवानी के लड़के हैं जो तुम्हें मिले हैं। ये तुम्हारा बल है, ये जवानी के लड़के तुम्हारा बल है जो परमेश्वर ने तुम्हें दिए हैं। क्योंकि तुम जब बुढ़ापे में आ जाओगे, तुम परेशान होगे, दिक्कत होगे, तो अपने उस बेटे से बोलोगे जो जवान है, बेटा मुझे लेकर चल, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और वो जो जवान बल से भरा है आपको यात्राएं कराएगा। चलो मम्मी, चलो डैडी, मैं तुम्हें यहाँ लेके चलता हूँ, वहाँ लेके चलता हूँ। तो एक जवान लड़का माता पिता के लिए बुढ़ापे में उनकी छड़ी भी है, उनका बल भी है। लेकिन कई बच्चे जो है अपने माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, अपनी लाइफ को जीने लग जाते हैं छोड़ छाड़ के। बुढ़ापे में उनका बल होने की जगह उनके लिए एक कमज़ोर पतली सी लाठी बन जाते हैं जो जब मर्जी टूट जाती है। ऐसा ना करें। आज वचन से सीखे कि परमेश्वर क्या बता रहा है। जो जवानी के लड़के होते हैं वो आपके लिए परमेश्वर की ओर से वो बल है, वो तीर के समान है जिसको आप शत्रु को हराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। और आगे लिखा है क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया है। और लिखा है क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसने अपने तरकश को, पीछे एक तरकश होता है जिसमें तीर रखे जाते हैं, तो धनुषधारी होते पीछे तीर रखते थे पहले के समय में, और साइड में आज की डेट में रखते हैं, उसके अंदर तीर डाल के रखते हैं। जो आर्चर होते हैं, आपने देखे होंगे, जो आर्चर होते हैं जो आर्चरी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो तीर निकालते हैं साइड में उनके, उसके अंदर तीर रखे होते हैं, निकालते हैं और चलाते हैं। उनको तरकश कहा जाता है, तरकश कहा जाता है। वैसे क्या लिखा है क्या ही धन्य है वो पुरुष, वह व्यक्ति ब्लेस्ड है बहुत ज्यादा जिसने अपने तरकश को, यानी अपने क्यूबर को जिसके अंदर तीर रखे जाते हैं, उसको उनसे भर लिया है। यानी लड़के ही लड़के जिसके पास है, भर लिया है। इतने सारे तीर उसके पास है, एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़के, चार लड़के, पांच लड़के भर लिए हैं। इतने सारे तीर है उसके पास। परमेश्वर उसको धन्य बता रहा है, ब्लेस्ड बता रहा है जिसके पास ऐसे बच्चे हैं, ऐसी संतानें हैं, ऐसी औलादे हैं जो लड़के ही लड़के हैं। आपका तरकश भरा हुआ है उनसे। और लिखा है, ध्यान से आगे पढ़े, लिखा है वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते समय संकोच ना करेगा। जिसका तरकश जो है तीरों से भरा हुआ है, वो शत्रु से जब बात करेगा तो क्या वो डरेगा? नहीं डरेगा, क्योंकि उसके पास इतने सारे तीर है, इतने सारे तीर है, वो उन तीरों को जब मर्जी शत्रु पे चला सकता है। वैसे ही तुम्हारे जवानी के लड़के हैं जो तुम्हें परमेश्वर ने दिए हैं। जब वो तुम्हारे साथ रहेंगे तो शत्रु से बात करने में तुम्हें डर नहीं लगेगा।
आज कई महिलाएं कहीं बाजार में जाती हैं या कहीं जाती है, किसी काम से जाती है या रात को लेट निकलना पड़ता है, तो अपने बेटे को लेके निकलती है, जवान बेटे को, चल बेटा साथ में, और बेटा जाता है और जाके हो के आता है। माँ को बेटे के होते हुए क्या डर लगता है? नहीं लगता। क्यों? मेरा जवान बेटा मेरे साथ है, उसको डर नहीं लगता। लेकिन एक छोटा बेटा अगर वो लेके जाएंगे तो डर लगा रहेगा छोटे बेटे के साथ, लेकिन एक बड़े बेटे के साथ डर नहीं लगेगा। कई लोग शरीर से तो बड़े हैं लेकिन मानसिक तौर से बच्चे हैं। माँ चिंता में डूबी रहती है, कब मेरा बेटा बड़ा होगा, शादी लायक हो चुका है, इसका दिमाग विकसित ही नहीं हो रहा, ये बड़ा तो हो गया है लेकिन विकसित ही नहीं हो रहा। मानसिक तौर से भी विकसित होना जरूरी है। मानसिक तौर से ये परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिनको परमेश्वर संतान की आशीष देता है। ये गर्भ का फल है, उसकी ओर से एक आशीष है। ऐसा नहीं कि बाइबल जो है पुरुष प्रधान है। बाइबल पुरुष प्रधान नहीं है कि केवल पुरुषों की ही बात करती है, पुरुषों को ही प्राथमिकता देती है, ऐसा नहीं। पहले के समय युद्ध में जो जाते थे वो पुरुष ही जाते थे, अधिकांश पुरुष ही जाते थे और पुरुष ही जाके युद्ध को लड़ा करते थे, पुरुष ही जाते थे और सारे बाहर के कामकाज करने के लिए पुरुष ही जाते थे। और ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग है। अगर किसी को परमेश्वर संतान की आशीष देता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो खुदा की ओर से दी गई आशीष है। लेकिन अगर जवान लड़के परमेश्वर ने आपको दिए हैं तो वो आपका बल है, आपकी ताकत है, इस बात को ध्यान रखना। एक वचन और खोले मेरे लिए, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 22 उसके पद 6 को पढ़े, क्या लिखा है। एक बड़ी ही अद्भुत बात परमेश्वर यहाँ पे वचन में बता रहा है, खोले। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। यह वचन में क्या लिखा है? लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। अपने बेटे को, अपने लड़के को, जवान बेटे को शिक्षा दो, जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग की शिक्षा दो। अपने मन के हिसाब से कुछ भी मत शिक्षा दो, वचन के हिसाब से शिक्षा दो। जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग की शिक्षा दो कि बेटा ये मार्ग तेरे लिए ठीक है, इस मार्ग में चल, चलता रहियो, परमेश्वर तुझे आशीष देगा, तुझे बरकत देगा। अपने बेटों को शिक्षा देनी है। डेडिकेशन का मतलब है समर्पित करने का मतलब है बच्चों को परमेश्वर के वचन के आधार पे समर्पित कर देना, उनका पालन पोषण करना, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे बड़ी अच्छी बात लिखी है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। अगर जवान लड़के को, अपने बेटे को तू अगर सही शिक्षा देगा तो बुढ़ापे में वो उससे नहीं हटेगा। ऐसी शिक्षा देनी है कि बुढ़ापे में ना हटे। एक ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो बहुत चैरिटी करते हैं और वो अपने बेटे को अपने साथ चर्च लेके जाते हैं। वो चर्च लेके जाते हैं, बड़े ही स्पिरिचुअल पर्सन है, बड़ी ही आत्मिक व्यक्ति है और अपने बेटे को चर्च साथ में लेके जाते हैं। तो एक बार उन्होंने मुझे बताया कि पास्टर साहब मैं बेटे को चर्च लेकर गया था और मीटिंग के बाद हम बैठे पास्टर साहब के पास। बैठने के बाद जैसे मैं सेवा के लिए सपोर्ट करता हूँ, सहयोग करता हूँ, मैं उनको दे रहा था, उस भेंट को मैं दे रहा था तो मेरे बेटे ने देखा और गाड़ी जो आने लग गए तो मेरे बेटे ने कहा, पापा आप हर बार क्यों देते हो? तो पिता ने बोला, बेटा जो मैं करता हूं तू भी करता रहियो, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं ये बहुत बड़ी परमेश्वर की ओर से दी गई आशीष होती है। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, उसने हमें दिया और हम उसी में से उसको आदर कर रहे हैं। हालेलुया। सब कुछ हमने उसके हाथ से पाया है। तो बेटा जीवन भर मेरे जाने के बाद भी तू इस काम को करता रहियो, कभी बंद मत करियो। इस बात को उन्होंने बोला कि पास्टर साहब मैंने बेटे को जोर देके इस विषय में सिखाया, जोर देके। आपके ऊपर है बच्चे को क्या सिखा रहे हो। जो आप सिखाओगे बच्चा वही सीखेगा, जो आपको करता हुआ देखेगा वही सीखेगा। आप खुद नहीं करोगे, बच्चे को बोलोगे करो, बच्चा बोलेगा मेरे माँ बाप तो करते नहीं है तो मैं कैसे करूँ। माँ बाप चोरी करते तो मैं भी चोरी करूँगा, माँ बाप गाली देते तो मैं भी गाली दूंगा, माँ बाप प्रार्थना नहीं करते तो मैं भी नहीं करूँगा। आपको करते हुए जो बच्चा देखेगा वही वो करेगा। आप जैसा व्यवहार करोगे बच्चा भी उसी व्यवहार को कैच करेगा, उसी व्यवहार को वो रिस्पॉन्स करेगा। आपका व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि बुढ़ापे में भी उससे ना हटे, कभी ना हटे। ऐसी शिक्षा देनी है। समझ रहे हो मेरी बात को? जोर देकर बच्चे को सिखाओ, जोर देके कि किसी भी हाल में तुम्हारे जाने के बाद वो बूढ़ा भी हो जाए तो शिक्षा से ना हटे, किसी भी हाल में ना हटे।
ऐसी गंभीरता से शिक्षा देनी है, गंभीरता से। इतना मजबूत बनाना है उनकी नींव को, इतना उनकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है कि बच्चा चाहे कुछ भी हो जाए, बुढ़ापे में भी आ जाए, तो भी वो उस शिक्षा का इनकार ना करे, वो तिरस्कार ना करे। ये आपको सिखाना है, ये माता पिता की जिम्मेदारी है, ये उनके ऊपर है। एक ऐसी बाइबल के अंदर एक माँ थी जिसने अपने बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया, बहुत बड़ा कार्य किया, और उस माँ से हर एक मसीह को, हर एक माँ को और हर एक पिता को सीखने की आवश्यकता है। उसके लिए खोले पहला शमूएल अध्याय 1 उसके पद 11 को पढ़े, क्या लिखा है जो परमेश्वर ने इस बेटी के जीवन में अद्भुत कार्य किए। पहला शमूएल अध्याय 1 उसके पद 11 को पढ़े, क्या लिखा है। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। ये हन्ना एक ऐसी स्त्री थी जो बांझ थी, सालों से बांझ थी, और इसकी एक सौतन थी जिसके बच्चे थे और वो चिढ़ाया करती थी इसको, ये लेकिन बांझ थी। और एक दिन जब ये बहुत टूट गई, बहुत परेशान हो गई अपनी सौतन के सताने की वजह से, तो ये परमेश्वर के भवन में गई, ये परमेश्वर के भवन में गई और वहाँ पे जाके ये प्रार्थना करने लगी, ये प्रार्थना करने लगी। और प्रार्थना करते हुए उसने क्या बात बोली, इसने बोला और मन्नत मानी, परमेश्वर से एक वाचा को बांधा, एक प्रॉमिस किया। मन्नत का मतलब प्रॉमिस किया, एक परमेश्वर की वाचा बांधी, एक कविनेंट में वो शामिल हो गई, एक वाचा में। हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, जो तेरी दासी मैं हूं, मेरे दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सूद ही ले, यानी मेरी जिम्मेदारी ले, और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा फैसला था इसका। आज बहुत सारी वाचाएं लोग मांग तो लेते हैं परमेश्वर से, बांध तो लेते हैं, लेकिन वाचाओं को पूरी नहीं करते। वचन में लिखा है अगर तू कोई वाचा परमेश्वर के साथ बांधे तो उसको पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो वाचा तुमने बांध ली, जो तुमने कविनेंट परमेश्वर के साथ उस कविनेंट में शामिल हो गए, उसके बाद यदि तुमने उस काम को परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कर दिया और तुम पीछे हट गए और तुमने सोचा अब इस वाचा को मैं बाद में पूरी करूंगी, पूरा करूंगा, तो परमेश्वर नाराज होता है, खफा होता है। वाचा पूरी करने की आशीष आज आप जानोगे। इसने वाचा बांधी और बोला परमेश्वर तू मुझे बेटा देगा तो मैं तुझे अर्पण कर दूंगी। सोचो तू देगा तो तुझे ही अर्पण कर दूंगी, तू देगा तुझे ही अर्पण कर दूंगी। याकूब कहता है तुम मांगते हो पर पाते नहीं हो, मांगते हो पर पाते नहीं हो, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। इसने क्या बुरी इच्छा से मांगा? नहीं। कैसी इच्छा से मांगा? अच्छी भली, एक भली इच्छा से इसने मांगा। परमेश्वर तू मुझे दे देगा, मैं तुझे ही वापस समर्पित कर दूंगी। प्रभु तू मुझे नौकरी देगा, मैं तुझे ऑनर करूंगा। तू मुझे बिजनेस देगा, मैं तुझे ऑनर करूंगा। नौकरी मिल जाती है, बिजनेस मिल जाता है, अब प्रभु करेंगे, बाद में करेंगे, देख लेंगे, सोच लेंगे। प्रभु कोर्ट केस फंसा हुआ है, प्रॉपर्टी का रिलीज हो जाएगा, हम जब पैसे आएंगे तो उसमें से करेंगे, पीछे हट जाते। प्रभु बेटा होगा, बेटी होगी, मैं तेरी सेवा के लिए समर्पित कर दूंगा, मैं तेरी सेवा के लिए उसको सौंप दूंगा। बच्चे बड़े हो जाते हैं, सेवा के लिए तैयार किया ही नहीं जाता उनको। प्रभु मैं तो चाहता हूँ, मैं तो चाहती हूँ तेरी सेवा करे, सेवा करे। तुमने घर में क्या पालन पोषण किया वचन के आधार पे? कहाँ से सेवा करेगा बच्चा? तुमने तो चाहा, लेकिन बच्चे के अंदर वो चाहत पैदा करी तुमने नहीं करी, वो तुम पैदा करोगे। तुम पैदा करोगे कि तू परमेश्वर की सेवा कर। माता पिता के ऊपर है कि बच्चे के अंदर उस चाहत को पैदा करे। आज मसीह लोगों में यदि आप जाके पूछो क्या कोई पास्टर बनना चाहता है? नहीं पास्टर जी, हम पास्टर बनना नहीं चाहते। पास्टरों का बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत स्ट्रगल होता है, हम नहीं बन सकते, नहीं बनना चाहते, सीधा ही मना कर देते हैं। एक बार एक पास्टर ने एक चर्च की ऐसी जवान लड़की से पूछा
विवाह करने के विषय में कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए बताओ, कैसा लड़का चाहिए। वो बड़ी स्पिरिचुअल थी, चर्च में पास्टर के सामने बड़ी स्पिरिचुअल थी और चर्च में सेवा के लिए सहायता भी करती थी, सेवा में शामिल भी होती थी, वर्शिप भी गाती थी, सारे काम करती थी। पास्टर ने पूछा कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए बताओ। उसने छूटते ही सबसे पहले बोला, पास्टर जी जो लड़का चाहिए वो पास्टर नहीं होना चाहिए, वो पास्टर नहीं होना चाहिए। मैं पास्टर के साथ मेरे बस की नहीं है पास्टर जी। ये तो जब देखो प्रार्थना 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 प्रार्थना, बाइबल खोल के बैठे रहते हैं, सेवा पे कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, फोन पे दुआ करने में लगे होते हैं, दुष्ट आत्मा निकालने में होते हैं। मैं अपनी लाइफ कैसे एंजॉय करूँगी एक पास्टर से शादी करके। अच्छा कैसा लड़का चाहिए पास्टर जी? एक स्पिरिचुअल लड़का होना चाहिए, आत्मिक हो, खुद आत्मिक नहीं है, ढोंग करती है चर्च में आत्मिकता का, लेकिन मुझे आत्मिक लड़का चाहिए, आत्मिक लड़का। अच्छा कमाता हो पास्टर जी, मसीह हो, अच्छे नोट कमाता हो, ताकि मेरी ज़रूरतें पूरी कर पाए, जो मैं चाहूँ मुझे वो दे दिला के, ऐसा लड़का चाहिए पास्टर। सुंदर भी हो, हैंडसम भी हो, गुड लुकिंग भी हो, घर में ज़्यादा लोग भी नहीं होने चाहिए पास्टर जी, इकलौता होना चाहिए ताकि मैं राज करूँ, राज। पास्टर ने मन में कहा, वाह रे वाह, तूने तो बेटी ऐसी डिमांड रख दी है जो डिमांड परमेश्वर ही पूरी कर सकता है और कोई नहीं। सोचो, पास्टर नहीं चाहिए विवाह के लिए, स्ट्रगल और दुख से भरी उनकी जिंदगी है, क्या करेंगे? पास्टर नहीं चाहिए, नोट वाला चाहिए, इकलौता चाहिए, हैंडसम चाहिए, डैशिंग पर्सनैलिटी चाहिए। सोचो, ऐसा मसीहों का जीवन है। ना पास्टर बनना चाहते हैं, ना पासवारों से शादी करना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में, इन 100% मसीहों के बीच में 1% ऐसी मसीह बहनें भी हैं जो चाहते हैं कि हमें परमेश्वर का दास मिले ताकि उसके साथ हम प्रभु की सेवा करें। ये हकीकत है। लेकिन सोचो, इसने मांगा, एक भली इच्छा से मांगा, परमेश्वर तू मुझे बेटा देगा, उस बेटे को मैं तुझे दूंगी। हमारे चर्च में कुछ समय पहले, कुछ साल पहले 2 जवान बहनें हमारी चर्च में आई और चर्च में आके अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया। उन्होंने समर्पित किया और वो दोनों बहनें मुझे एक अलग जगह पर मिली थी। मैं एक जगह गया था, एक चर्च में सर्विस लेने के लिए, वहाँ वो मुझे मिली थी और अपनी लाइफ के बारे में कुछ काउंसलिंग वो करवाना चाह रही थी। तो प्रभु ने कुछ बातें मुझे बताई और मैंने उनको बताया, सजेशन दी, और उसके बाद बड़ी गंभीरता से मैंने सजेशन दी और मेरी सजेशन को माना उन्होंने। और उसके बाद वो चर्च में आने लगी, वो प्रार्थना करने लगी और उस बहन ने एक निर्णय किया कि प्रभु जब मुझे जॉब देगा तो पहली सैलरी मैं पूरी तौर से परमेश्वर को समर्पित कर दूंगी। परमेश्वर ने आशीष दी, जैसे हन्ना ने वाचा बांधी, उसने भी वाचा बांधी। परमेश्वर ने आशीष दी, परमेश्वर ने सरकारी नौकरी दे दी दिल्ली पुलिस के अंदर, और जैसी नौकरी मिली वैसे चर्च से ऐसे गायब जैसे गधे के सर से सींग गायब। गधे के सर में सींग दिखाई नहीं देते ना, ऐसे ही गायब, आना बंद। पास्टर जी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो पास्टर जी प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। हमने खूब प्रार्थनाएं करी। पास्टर जी आऊँगी चर्च में, अभी छुट्टी नहीं मिल रही, नई जॉब है ना, छुट्टी नहीं मिल रही, और छुट्टियाँ करके घर में आराम कर रही हैं। जब तबीयत खराब है तब छुट्टी मिल रही है, घर का कोई काम है तब छुट्टी मिल रही है, लेकिन चर्च आने के लिए छुट्टी नहीं है। ऐसा जीवन चालू लंबे टाइम तक ऐसे चलता रहा, साल भर, 1.5 साल ऐसे निकल गया। उसके बाद एक दिन खबर आई कि वो लड़की अब नहीं रही, एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और मुझे कब खबर मिली? जब सारा उसका कार्यक्रम पूरा कंप्लीट कर दिया, उसके बाद मुझे खबर करी परिवार के लोगों ने। सोचिए क्या फायदा हुआ। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के साथ वाचा बांध के तोड़ दी तो इसीलिए ऐसा हुआ है, परमेश्वर को छोड़ दिया इसीलिए ऐसा हुआ है। चर्च आना छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया, शैतान ने जीवन को पकड़ लिया। क्या लिखा है? चोर आता है चोरी करने, नाश करने, घात करने, हत्या करने। वो आया शैतान, उसने हत्या कर, आत्मिक रीति से घात किया, नाश किया और फिर हत्या कर दी। क्या फायदा हुआ? और ऐसे अनेक केस हैं।
वाचा बांधो तो वाचा को पूरा करो, पूरा करो। वैसी यहां पर इसने वाचा बांधी हन्ना ने कि प्रभु जो यदि तू मुझे बेटा देगा मैं तुझे ही अर्पण कर दूंगी, मैं समर्पित कर दूंगी। और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, क्योंकि उसकी प्रार्थनाओं में स्वार्थ नहीं था, उसकी प्रार्थनाओं में सच्चाई थी। परमेश्वर जानता था ये ऐसा करेगी ही करेगी। और पिता ने उसको आशीष दी, उसको संतान की आशीष दी। और जब उसको बेटा मिला तो उसके बाद उसने एक अद्भुत कार्य किया। इसके 26 और 27 में लिखा है, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि वह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे, जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। उसने वही यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया, हालेलुया। जिसने वाचा बांधी वो वाचा पूरी करने भी आ गई। अपना बेटा उसने अर्पण कर दिया। मानोगे किसके समान काम किया उसने? अब्राहम की तरह। अब्राहम को परमेश्वर ने लंबी आयु के बाद एक बेटा दिया और बोला, अब्राहम इस बेटे को बलि चढ़ा दे मेरे लिए। अब्राहम का इतना अटूट विश्वास था, उसने कहा जिसने मुझे दिया है वो मुझे और भी दे सकता है और वो सब कुछ कर सकता है। और अब्राहम अपने बेटे को लेकर गया बलि चढ़ाने के लिए। और जब बलि चढ़ा रहा था उसने छुरा उठाया मारने के लिए, उसकी गर्दन काटने के लिए। आकाशवाणी हुई, हे अब्राहम इस बच्चे को मत छू, मैं जानता हूं तू मेरा भय मानता है, तू मुझसे प्रेम करता है। और परमेश्वर ने कहा, झाड़ियों में एक मेमना है, ला और इसको बलि चढ़ा दे। वैसे ही परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया। हन्ना को जब परमेश्वर ने बेटे की आशीष दी, उसने इस बेटे को समर्पित कर दिया, अर्पण कर दिया। और जब उसने ऐसा कर दिया तो उसके दिल पे क्या बीती होगी, जो सालों से बांझ थी, सालों से बांझ थी, सालों से बांझ थी। ध्यान से समझना, सालों से नौकरी नहीं है, सालों से बिजनेस नहीं है, काम धंधे नहीं खुल रहे हैं, सालों से कोर्ट केस पड़े हुए हैं, सालों से, और परमेश्वर ने रिलीज कर दिया। अब बारी आई परमेश्वर को ऑनर करने की। इसका दिल कितना बड़ा था, वो ले गई और परमेश्वर के भवन में अर्पण कर दिया और एली महायाजक के हाथ में दे दिया, ले मेरा बेटा ये परमेश्वर के लिए है। और उसके बाद परमेश्वर ने हन्ना को और कई बेटों की आशीष दी। हालेलुया। जब खुदा को समर्पित करते हो कोई भी चीज, खुदा आपको भरपूरी से रिटर्न देता है। और परमेश्वर ने कई बेटों की उसको आशीष दी। उसके बाद खुदा ने ब्लेस किया। और ये शमूएल जिसको परमेश्वर के लिए समर्पित किया, बाइबल बताती है, यहूदी इतिहास बताता है, मसीह इतिहास बताता है, इसके जैसा कोई भविष्यवक्ता नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। शमूएल ने जीवन भर जो अपने मुंह से बोला, जीवन भर उसके मुंह की निकली हर एक बात सत्य हुई। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की सेवा करता था। इसीलिए शमूएल को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से तैयार किया। आज यदि चाहते हो खुदा आपके बच्चों को इस्तेमाल करे, उनको खुदा की उपस्थिति में लेके आओ, खुदा के भवन में लेके आओ, उनको प्रार्थना में बिठाओ, खुदा की उपस्थिति में बाइबल पढ़ने के लिए बिठाओ, प्रचारों को सुनने के लिए बिठाओ, उनको खुदा के पास लेके आओ। खुदा की उपस्थिति में आपके बच्चे बैठेंगे, आप बैठोगे, आपका बच्चा प्रभावशाली बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, उसका जीवन अद्भुत रीति से परमेश्वर बदल देगा, अद्भुत रीति से। और उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी एक अद्भुत बात बोली थी। उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 14। इस वचन को पढ़े, बड़े ही अद्भुत रीति से प्रभु ने एक अद्भुत बात यहां पे प्रकट करी थी। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 14। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास जब बच्चे आए तो चेले रोकने लगे थे कि प्रभु को, गुरु को तंग ना करो। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, अपने बच्चे घर में मत छोड़ो, ऑफिस में मत छोड़ो, काम पे लेके मत जाओ, उनको मेरे पास भवन में आने दो।
हालेलुया। हम भवन में आने नहीं दे रहे, जा तू काम पे, तेरा काम जरूरी है। नहीं, यीशु की आज्ञा है ये कि बालकों को, जितने माता पिता हैं, अपने बालकों को मेरे पास आने दो, भवन में आने दो। यीशु ने कहा और प्रभु ने कहा, और उन्हें मना ना करो। हे माता पिता, अपने बच्चों को मना मत करो, उनको लेकर आओ भवन में। लिखा है क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही को है। स्वर्ग का राज ऐसे बच्चों का ही है जो परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु के पास आते हैं। यीशु यहां पर एक अद्भुत प्रकाशन को रिलीज कर रहा था। यीशु ने कहा, जो बच्चे मेरे पास आते हैं, ध्यान से सुने, जो बच्चे मेरे पास आते हैं, जो विश्वासी बच्चे मेरे पास आते हैं, स्वर्ग का राज ऐसे ही लोगों का है, ऐसे ही लोगों का है। ना केवल छोटे बालक का, वरन बड़े बालक का भी, वो भी तो बालक ही है परमेश्वर का। जो यीशु के पास आएगा वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। और आज के वचन से प्रभु ने यहां पर बताया कि प्रभु ने कहा, बच्चों को आने दो यीशु के पास। आपके बच्चे 6 महीने के हैं, 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, 10 साल के, 15 साल के, उनको बोलो, आ तू खुदा के घर में, खुदा तुझे आशीष देगा, तेरे पति को आशीष देगा, तेरे बच्चे को आशीष देगा, तेरे जीवन में आशीष देगा। आ तू उसको बुलाओ। आपका बुलाना आपके बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बनेगा। उन्हें मना मत करो, दूर पड़ता है, क्या करोगे आके, पास चले जाओ। वो पास भी नहीं जा रहे, दूर के चक्कर में तुम बुला नहीं रहे, तो कैसे काम चलेगा। उनको बोलो, तू आ खुदा के घर में, खुदा तुझे आशीष देगा, तुझे बरकत देगा। और प्रभु ने उन बच्चों को उठाया, उनके सर पे हाथ रखा, उनको आशीष दी और चूमा। हालेलुया। भवन में अर्पण करो, परमेश्वर को अर्पण करो, बच्चों का डेडिकेशन करो, उनको समर्पित करो। परमेश्वर आपके बच्चों को बहुत आशीष देगा, बरकत देगा। और आज के वचन से बहुत सारे माता पिताओं ने बच्चों के विषय में अद्भुत शिक्षाओं को सुना और बच्चों ने भी जाना कि परमेश्वर की क्या आज्ञा है। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा, आज के सुंदर समय के लिए। आज के वचन से मेरे परमेश्वर आपने अपने बच्चों से बातचीत करी है राजा। आपने सभी माता पिता को पिता आज एक बार फिर से जागरूक कर दिया है और समझा दिया है कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का आपकी शिक्षा के द्वारा पालन पोषण करें, चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करें। हे मेरे परमेश्वर, आज जितने माता पिता यहाँ पर हैं और जितने माता पिता आज के इस प्रचार को सुन रहे हैं, मेरे परमेश्वर उनको सामर्थ्य दे, उनको बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि अपने बच्चों को वचन से शिक्षा देते हुए, वचन से चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करें। वो सिखाए, मेरे बेटे तू वचन का पालन करेगा, मेरी बेटी तू वचन का पालन करेगी तो तू आशीष पाएगी, और तू वचन का उल्लंघन करेगा तो तू दंड पाएगा। हे मेरे परमेश्वर, वो शिक्षा देते हुए, वो चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करने वाले बने। मेरे प्रभु, आज जितने माता पिता वचन से नहीं भरे, वचन से उनको परिपूर्ण करे मेरे परमेश्वर। उनको वचन की समझ दे, वचन पढ़ने वाला मन दे, उनके जीवन को नया बना दे, उनका जीवन को ट्रांसफॉर्म करे मेरे परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा हो। यीशु, हम प्रार्थना करते हैं राजा उन बच्चों के लिए जिन बच्चों पे माता पिता रात दिन परिश्रम करते हैं, लेकिन उन बच्चों की आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, आत्मिक ग्रोथ नहीं हो रही। प्रभु, वो बच्चे आत्मिक रीति से बढ़ नहीं रहे। मेरे परमेश्वर, उन सभी बच्चों को आशीष दे राजा। जितने बंधन हैं, उनके रुकावट है प्रभु उनके जीवन में आत्मिक रीति से बढ़ने में, वो सारे बंधन, सारी रुकावटें इसी वक्त यीशु के नाम से खुल जाएं। और प्रभु, आपकी अद्भुत महिमा हो राजा। मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं। हे पवित्र आत्मा, आपका सामर्थ हर एक पर उतर रहा है, आपका अभिषेक उतर रहा है, आप हर एक को छू रहे हैं यीशु। आपका विशेष धन्यवाद राजा, आपका विशेष धन्यवाद। हर एक को अपनी रूह से मसा करे, अपनी आत्मा से मसा करे, ताकि आपकी महिमा हो राजा। आज जितने लोग बीमार हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु, उनकी बीमारी से यीशु इसी वक्त उन्हें आजाद करें, इस बीमारी से उसे इसी वक्त उन्हें छुटकारा दे यीशु, ताकि आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। आपका विशेष धन्यवाद राजा। जो माता पिता अपने बच्चों से परेशान हैं, जो बच्चे अपने माता पिता से परेशान हैं, उनके जीवनों में अपनी आशीष को दे राजा, उनके घरों में अपनी आशीष को दे, ताकि पूरा घर बदल जाए, पूरे घर में परिवर्तन हो जाए राजा, और आपकी महिमा हो।
आपका विशेष धन्यवाद यीशु, हर एक को छूने के लिए और आशीष देने के लिए। मैं सभी को यीशु आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ और इस प्रार्थना को मैं जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।